हेलो स्टूडेंट्स, आज हम होम साइंस में पाचन तंत्र के सहायक अंगों के बारे में जानेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने पाचन तंत्र के मुख्य अंगों के बारे में जाना था। तो बच्चों, इस वीडियो को देखने से पहले पाचन तंत्र पार्ट 1 वाली वीडियो आप ज़रूर देख लें। इससे ये वीडियो आपकी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। पाचन तंत्र के मुख्य अंग आहार नाल से परस्पर संबंध होते हैं। आहार नाल मुख गुहा से प्रारंभ होकर और मलाशय तक जाती है। पाचन तंत्र केवल आहार नाल तक ही सीमित नहीं है। पाचन क्रिया में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करने वाले कुछ अंग आहार नाल के बाहर भी स्थित हैं। ये अंग कुछ ग्रंथियों के रूप में हैं। इन अंगों को पाचन तंत्र के सहायक अंग कहते हैं। यकृत, पित्ताशय, प्लीहा और अग्नाशय ये महत्वपूर्ण पाचन तंत्र के सहायक अंग हैं, जो डायरेक्ट तो पाचन तंत्र में सपोर्ट नहीं करते, लेकिन इनडायरेक्ट ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। यकृत, जो यकृत है ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पाचन में। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण सहायक अंग है। इसका दायां भाग बाएं भाग से कुछ बड़ा होता है। एक वयस्क व्यक्ति के यकृत का भार 1.5 किलोग्राम होता है। यकृत के नीचे की ओर पास में ही एक छोटी सी थैली होती है, जिसे पित्ताशय गॉल ब्लैडर कहते हैं। यकृत में बनने वाला हरे रंग का पित्तरस इसमें इकट्ठा होता रहता है, जो यकृत से एक अन्य नली द्वारा इसमें आता है। ये अन्य नली से यहाँ पे आ जाता है पित्ताशय में। पित्तरस यकृत में बनता है और इकट्ठा होता है पित्ताशय में। जैसे कि बच्चों, हमने जाना कि यकृत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो उसकी क्या क्या भूमिका है पाचन में, तो आइए जानते हैं। यकृत पित्त रस का निर्माण करता है। पित्त रस पाचन क्रिया में सहायक होता है। यकृत पाचन क्रिया के फलस्वरूप बनी शर्करा की आवश्यकता से अधिक मात्रा को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है और अपने अंदर संचित कर लेता है। और जब आवश्यकता पड़ती है तो इस शर्करा को पुनः ग्लूकोज में इस ग्लूकोज को पुनः शर्करा में परिवर्तित कर देता है। तो यकृत जो है, जो अगर आवश्यकता से अधिक मात्रा में हमारे अंदर शर्करा यानी कि शुगर बन जाती है, तो वो उसे अपने अंदर इकट्ठा कर लेता है। लेकिन जब हमें ज़रूरत पड़ती है और हमारे अंदर शर्करा की कमी होती है, तो वो पुनः से हमें शर्करा प्राप्त करा देता है शरीर को। यकृत लोहा, तांबा आदि पोषक तत्वों को संचित रखता है। यकृत की कोशिकाएं अनेक जीवाणुओं को नष्ट कर देती हैं। यकृत रक्त में उपस्थित मृत लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। यह फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का निर्माण करता है, जो रक्त के जमने में सहायता करता है। यकृत हिपैरिन बनाता है, जो रक्त को जमने से रोकता है। तो एक फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन होता है जो रक्त को जमाने का काम करता है, और एक हिपैरिन होता है तो जो रक्त को जमने से रोकता है। तो जो डिफरेंट चीज़ें हैं वो यकृत के अंदर रहती हैं। रक्त को जमाने का काम भी करता है और रक्त को जमने से रोकने का जो इसके अंदर पाया जाता है वो भी यकृत में ही संचित रहता है। अब नेक्स्ट हमारा सहायक अंग है अग्नाशय। अग्नाशय भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पाचन क्रिया के लिए। वो रस प्रदान करता है, जिसे अग्नाशयिक रस कहते हैं। तो यह ग्रहणी या पक्वाशय तक पहुंचता है। अग्नाशय वाहिनी के साथ साथ पित्ताशय वाहिनी भी ग्रहणी में खुलती है। अग्नाशय ग्रंथि से अग्नाशयिक रस स्रावित होता है। इसमें 3 महत्वपूर्ण एंजाइम पाए जाते हैं।
ये हैं इमाइलेप्सिन, स्टेप्सिन और ट्रिप्सिन। इससे एक और रस निकलता है, यह रस अग्नाशय की और आइलेट्स और लैंगरहैंस नामक पेशियों द्वारा निकलता है। इस रस में इंसुलिन नामक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी द्रव्य विद्यमान होता है। इंसुलिन की कमी की दशा में मधुमेह नामक रोग हो जाता है। तो जो अग्नाशय है तो उससे इंसुलिन नामक, इसकी लैंगरहैंस की नलिकाएं होती हैं, तो उससे इंसुलिन नामक पदार्थ का स्राव होता है। और ये अगर कमी हो जाती है तो डायबिटीज़ का रोग हो जाता है। डायबिटीज़ के पेशेंट तो उन्हें अलग से टैबलेट के या फिर इंजेक्शन के द्वारा इंसुलिन को दिया जाता है बॉडी में। नेक्स्ट हमारा सहायक अंग है प्लीहा, इसे तिल्ली भी कहते हैं। पाचन तंत्र के सहायक अंगों में प्लीहा या तिल्ली का भी उल्लेख किया जाता है। यह सेम के बीज के आकार की बैंगनी रंग की ग्रंथि होती है, जो आमाशय की बाईं ओर पसलियों के बीच तथा क्लोम ग्रंथि के दाईं ओर स्थित होती है। इसके बढ़ जाने पर भोजन ठीक प्रकार से नहीं पचता और पेट में पीड़ा होती है। पाचन के समय आवश्यकता पड़ने पर यह आंतों तथा आमाशय को रक्त प्रदान करती है। बच्चों, ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इससे बनने वाले क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप ये चैप्टर आपको समझ आया होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर कोई आपको समझ नहीं आ रही हैं चीज़ें, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर ऑनलाइन टीचिंग के जब हम ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हों तब आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं।